दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं है जहाँ सांप किसी न किसी रूप में, सिंबल के रूप में या प्रतीक के रूप में या और किसी उदाहरण के द्वारा धर्म में उसका प्रतीकात्मक उपयोग नहीं किया गया। कुंडली को सर्प का प्रतीक माना गया है। कुंडली को सर्प के प्रतीक मानने में उसका कुछ मूल कारण, कुछ समानताएं जो सांप में है वह कुंडली में है, वह पैरेलल माना जाता है। जैसे ही सांप को हम ख्याल करते हैं तो सांप को ख्याल करने से हम एक सरकने का बोध होता है, एक रेंगने का बोध होता है, कोई चीज सरक गया। कुंडली का भी जब ख्याल आता है या जिसका कुंडली जागता है उसको भी अपने भीतर ऐसा बोध होता है जो कि भीतर जो कुछ है सो सरक गया है, कुछ सरकने का उसको बोध। दूसरा, सांप को पैर नहीं होता है फिर भी यात्रा करता है। चलने के उसके पास कोई साधन है नहीं, लेकिन फिर भी वह मंजिल तय करता है, फिर भी यात्रा करता है। तो कुंडली जो ऊर्जा है उसको भी चलने का कोई साधन नहीं है, पाँव नहीं है, निपट शुद्ध वो ऊर्जा है और फिर भी वह यात्रा करता है। तीसरी बात, सांप में हड्डी नहीं होती, ढांचा उसके जो बॉडी का है उसमें हड्डी नहीं है मांसपेशियों के द्वारा, लेकिन सांप खड़ा हो जाता है कभी कभी। तो जब सांप खड़ा हो जाता है तो पूंछ के बल खड़ा हो जाता है। अब बिना हड्डी के कोई जानवर खड़ा हो जाए ये बात असंभव सा मालूम होता है, क्योंकि बिना हड्डी का कोई जानवर अगर जब खड़ा होता है तो उसके शरीर में खड़ा होने के लिए एक फ्रेमिंग चाहिए, एक ढांचा चाहिए। सो ढांचा नहीं है तो फिर खड़ा कैसे होता है? वो ऊर्जा के बल खड़ा हो जाता है, वो संकल्प के बल खड़ा हो जाता है। और पूंछ उतनी पतली है, उस पूंछ पर भार देकर वो संकल्प के बल से खड़ा हो जाता है। तो कुंडली जो शक्ति है जब वह खड़ा होता है उसके भी पास पार्थिव किसी भी प्रकार का देह नहीं है, किसी भी प्रकार को उसके पास किसी भी तरह का कोई साधन नहीं है, निपट ऊर्जा है, फिर भी वह खड़ा हो जाता है। और खड़ा होता है तो जैसे सांप खड़ा होकर अपना फन मारता है ऐसे ही कुंडली जो है अपना फन मारता है। जो साधक यात्रा कर रहा है तो जब कुंडली शक्ति जगती है उस फन का बोध होगा। देखिए, सांप जैसे ही फन मारता है वैसे ही मस्तिष्क में फन महसूस हो ऊर्जा। एक और उसमें खूबी है, सांप जब बैठता है तो कुंडल मार कर बैठता है। जब भी कोई लंबी चीज को बैठना पड़ेगा छोटी जगह में, वह कुंडल मार कर ही बैठेगा, तभी छोटी जगह में वह समावेश हो सकता है। तो कुंडली भी शक्ति जो है सो बहुत नो पॉइंट पर वह जो है सो कुंडल मारकर बैठा हुआ है। विशाल ऊर्जा का जो वो भंडार है सो एक पॉइंट पर जो है कुंडल मारकर बैठा है। तो जब सांप जगता है तो एक बार सारा कुंडल वो अपना नहीं तोड़ देता है, एक एक कुंडल जो है सो सांप एक एक स्टेप में तोड़ता चला जाता है। तो कुंडली फोर्स भी जब जागता है तो वह भी एक एक कुंडल टूटता है भीतर। और सांप को बहुत इनोसेंट, विजडम, ज्ञान, इन सब का प्रतीक माना गया है। इसीलिए वो भगवान भोलेनाथ के गर्दन में लपेटे हुए। तो सांप बहुत चालाक है, एक्टिव है, सजग है और बहुत तेज है। सांप के पास कान नहीं होता है। वैज्ञानिकों का यह अन्वेषण आया है कि सांप के पास कान नहीं होता है, फिर सांप सुनता है कैसे? क्योंकि बीन वादक जब बीन बजाता है तो सांप उस पर नाचता है। इसके पास जब कान होता ही नहीं है तब जो है सो सुनता कैसे, नाचता कैसे? तो उन्होंने ये ख्याल किया जो कि बीन वादक जो बीन बजा रहा है तो शायद सांप इसको देख रहा है और ये देखते हुए उसको मन में प्रतिबिंब आता है तो वह ऐसे वैसे डोलने लगता। फिर वैज्ञानिकों ने बीन वादक से कहा कि बिना हिले डोले आप बीन बजाइए।
फिर भी देखा कि सांप जो है फिर भी नृत्य करता है, फिर भी मस्त होकर लहराते हुए तब गहन अध्ययन से चला, सांप के पास काम तो नहीं है लेकिन पूरे शरीर से सुनता है, शरीर के पूरे रोआ रोआ जो है उसे सुनने के काम। तो वैसे अपनी ओर से सांप किसी को आक्रमण नहीं करता, बहुत इनोसेंट प्राणी, लेकिन अगर उसे कोई छेड़ दे तो तब बहुत खतरनाक होता है। तो कुंडलनी भी फोर्स है, सोया हुआ है, एक बिंदु पर संग्रहित है कुंडल मारकर, आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं करेगा, लेकिन जब उसे आप छेड़ देंगे तब खतरा, वो जो खतरा है सो बहुत विशाल खतरा, क्योंकि फिर आदमी वही नहीं रह जाते, आदमी में एक आमूल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका व्यक्तित्व में एक अपूर्व पुनः सुगंध आ जाता है, जो उसका पहले का अस्तित्व था कुंडलनी जागने से पहले वह समाप्त हो जाता है, और कुंडलनी फोर्स जब एक्टिव हो जाते हैं तो उसके भीतर एक नए आबोहवा का, एक नए व्यक्तित्व का पुनः जन्म होता है। सर्प को विजडम को प्रतीक भी माना गया है। जब कुंडलनी शक्ति जागता है तो मनुष्य में श्रेष्ठतम बुद्धिमत्ता की शक्ति पैदा होती है, प्रज्ञा अपने उच्चतम शिखर को छू लेती है, उसे देखने समझने के एक अलग सेंस उसके पास आ जाता है। जो मनुष्य समान जगत को अपने 5 सेंसेस के द्वारा अनुभव में लाता है। अब समझ लो ये कोई आदमी ऐसा है जिसके पास 4 सेंसेस है, हमारे पास 5 सेंसेस है, उसके पास 4 सेंसेस है, मात और आंख नहीं, तो उसके लिए ये जगत प्रकाश का अस्तित्व कैसा है, रूप सौंदर्य का अस्तित्व कैसा है, ये संसार कैसे अनुपम रूप में परम सौंदर्य में इसका खिलावट है, इससे तो वो वंचित जान नहीं सकता, क्योंकि बिना आंख को तो उसका महसूस हो ही नहीं सकता। तो कुंडलनी जागने पर मनुष्य की इंद्रिय शक्ति जो है 5 सेंसेस पर न सीमित कर 6 सेंसेस जो है उसके भीतर एक नया केंद्र को जानने समझने का उदय होता है। अभी जो हमारे बाहर जगत से जो कुछ भी ज्ञान आ रहा है वह इंद्रियों के माध्यम से आ रहा है, और इंद्रियां जो भी ज्ञान लाता है बाहर से संग्रह करके उसमें वह अपनी अभिव्यक्ति डाल देता है। जैसे आपने किसी आदमी को कुछ कहा तो जो आप कहना चाहते हैं वह कह ही नहीं पाए, अब वह आदमी अपने पड़ोसी को जाकर वह बात कहेगा तो जो आप कहें वही वह नहीं कहेगा, फिर वह अपनी ओर से कुछ मिलावट करेगा, फिर वह थर्ड पर्सन किसी और को जाकर वह बात कहेगा, तो जो आप मूल रूप में सेकंड आदमी को कहें वो बात अपने मूल रूप में नहीं रहा, और सेकंड आदमी फिर थर्ड आदमी को बोला तो वह फिर अपने मिलावट कर दिया, और थर्ड आदमी जब फोर्थ आदमी को बोलेगा तो वह भी अतिशयोक्त कर देगा, बातें अतिशयोक्त होता चला जाता है। जब भी माध्यम के द्वारा जगत को देखते हैं तो माध्यम की उसमें अपनी व्याख्या आ जाती है, जगत का शुद्ध नॉलेज शुद्ध ज्ञान नहीं आता। जब कुंडलनी फोर्स जग जाता है तो जगत का शुद्ध नॉलेज शुद्ध ज्ञान बिना इंद्रियों के प्रयोग किए हुए आ सकता है, बिना इंद्रियों को प्रयोग किए हुए वो देख सकता है, वो सुन सकता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकता है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि वो सर्प जो है खिलवाड़ में खेल खेल में अपने मुंह से अपने पूंछ को पकड़ लेता है, वो भी एक सिंबल है। कुंडलनी शक्ति जब जगती है तो एक वर्तुल बन जाता है, और वर्तुल में जो है वह शक्ति पुनः जो है सो घूमने लगता है। ये भी एक प्रतीक है जब सांप जो है अपने मुंह से ही अपने पूंछ को पकड़ लेता है। अब कुछ ध्यान साधना में सिंबल के रूप में सांप को मुंह में सांप के पूंछ को दिखाया गया है। जब पुरुष के दृष्टिकोण से साधना के लिए सिंबल और प्रतीक बनाया जाएगा तो सांप के मुंह में उसको पूंछ को पकड़ा हुआ मालूम है, क्योंकि पुरुष का चित्त आक्रामक है। लेकिन स्त्री के साधना की तरफ से जब ये सिंबल बनाया जाएगा, ये प्रतीक बनाया जाएगा, तो वहाँ स्पष्ट देखेगा जो कि सांप को मुंह को पूंछ स्पर्श करता हुआ
छूता हुआ महसूस होगा, वो समर्पण की दृष्टि से दिखाया गया है। तो जब कुंडलिनी शक्ति जागता है तो पुरुष की साधना की दृष्टि से जो है, जब ऊर्जा एक वर्तुल में घूमता है, पूछ उसका मुंह में आ जाती है, और स्त्री के साधना की तरफ से जब कुंडलिनी फोर्स एक्टिव होते हैं तो तब अपने भीतर ऊर्जा एक वर्तुल में जब आता है, तब जो है सो उसका पूछ जो है मुंह का स्पर्श करता हुआ मालूम होगा। इसका मतलब ये हो गया कि स्त्री जो है पैसिव एनर्जी है, समर्पण चित्त है। तो वह वहाँ जब अपने फुल बॉडी में वो पहुंचेगा, वहाँ समर्पण कर डालेगा। समर्पण करते हुए बूंद समुद्र में खो जाएगा। और पुरुष जब अपने फोर शरीर में जब पहुंचता है तो वह अब भी आक्रामक ही रहेगा, समझिए। अब भी वह संकल्पवान ही हो जाएगा, लेकिन संकल्प पूरा परफेक्ट आ जाएगा। जब भी कोई चीज परफेक्ट हो जाता है तो डेड हो जाता है। जैसे वृक्ष में पत्ते, जब वो मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होकर जब जो है सो वृक्ष के साथ बसंत, पतझड़ और अनेक ऋतुओं को जी लेता है, तो पत्ता मैच्योर होकर पीला हो जाता है, पुनः वृक्ष से नीचे गिर जाता है। संकल्प का समर्पण बन जाता है। और एक खूबी है, सांप को हड्डी नहीं होती, उसका जो शरीर का बनावट है, कंस्ट्रक्शन है, वो हड्डी का ढांचा उसके शरीर में नहीं, फिर भी वह चलता है। तो जब सांप कभी कभी जब खड़ा होते हैं तो उसके शरीर जो है सो बिना हड्डी के कोई ढांचा लिए हुए पूंछ के बल, बहुत नोकीला पॉइंट होता है पूंछ के बल, अंतिम पॉइंट, और उसके बल जो है सो पूरा के पूरा खड़ा हो जाता है। ये असंभव लगता है, लेकिन कुंडलिनी भी फोर्स जब जागता है तो पूंछ उसका बहुत शार्प पॉइंट हो जाता है, नोकीला हो जाता है, और पूरा के पूरा जो है फन व सहस्त्रार में जाकर डालता है। तो कुंडलिनी जब व्यक्ति में जागता है तो वह व्यक्तित्व में एक अपूर्व क्रांति आ जाता है, एक अपूर्व सुगंध आ जाता है, और जो है सो उसके व्यक्ति में वह बुद्धिमत्ता उस मेघा को छूता है, उसको स्पर्श करता है, जो इसके पूर्व उसके व्यक्तित्व में हुआ नहीं था। इसीलिए सांप को ज्ञान के प्रतीक भी माना गया। और बहुत सारे उदाहरण में देखे हुए होंगे, कहानी में सुने हुए होंगे, जो आदमी भूल कर ले, जो पृथ्वी पर सर्वाधिक विकसित प्राणी है, जितने जीव जंतु पशु पक्षी है उसमें सबसे विकसित प्राणी है, भूतपूर्व उसको आदमी भी पहचान नहीं पाता, लेकिन सांप नहीं पहचान, क्योंकि हमारे बॉडी से जो वाइब्रेशन निकल रहा है वह ईर्ष्या के निकलता है, कि द्वेष के निकलता है, कि हिंसा के निकलता है, कि प्रेम का वाइब्रेशन निकलता है। तो चित्त में जो हमारा वाइब्रेशन आया है, जिस स्टेट ऑफ माइंड में हम जीते हैं, जिस वृत्ति में हम जीते हैं, या हम प्रेम के, लविंग के, की रचनात्मक, की विध्वंसात्मक, की ईर्ष्या में, घृणा में, जिस पृष्ठभूमि से हम जीते हैं, वो हमारे व्यक्तित्व के आसपास जो है वो तरंग निकलता है। उस तरंग को सांप अनुभव करता है, उस तरंग को सांप को फीलिंग आ जाता है, अनुभव आ जाता है। तो ये जब हमारे पास एक्टिव कुंडलिनी फोर्स होता है तो ये प्योर एनर्जी है, और प्योर एनर्जी जब अपने पूरी फॉर्म में पूरा उसका कुंडल टूट जाता है तो उसका पूंछ बहुत पतला हो जाता है, जैसे सांप का पूंछ। उतने पतले पूंछ पर खड़ा होना तो असंभव है, तो कुंडलिनी भी खड़ा होकर फन मारता है। तब व्यक्तित्व में एक विजडम, एक मेघा का जन्म होता है, एक प्रज्ञा का जन्म होता है, देखने, सुनने और समझने का एक अलग आयाम होता है। ऐसा समझे किसी आदमी के पास कान नहीं है, उसके पास ध्वनि का आयाम क्या है, ध्वनि का क्या नृत्य है, संगीत का क्या आयाम है, वह इन चीज़ों से जो है सो बहुत दिन है। लेकिन जिसके पास कान है वह जान सकता है ध्वनि का क्या आयाम है, नहीं है। तो हम जो जगत को देख रहे हैं 5 सेंसेस के माध्यम से, जगत इन्हीं 5 सेंसेस पर समाप्त है। इसका आयाम और
मान लें किसी ग्रह पर 7 सेंसेस का प्राणी हो, किसी ग्रह पर जो है सो 15 सेंसेस का प्राणी हो, तो वो कुछ और फील कर सकता है, वह कुछ और देख सकता है, कुछ और अनुभव कर सकता है। तो जब वो फोर्स हमारे बॉडी में जागता है तो देखने समझने की सारी दृष्टिकोण जो है गेस्टाल्ट ही बदल जाता है। अभी जो हमारा देखने का गेस्टाल्ट है वो मैटर से होकर चलता है, पार्थिव जगत से होकर चलता है। तब जो कुंडली फोर्स जागने के बाद देखने की जो दिशा बदलते हैं तो गेस्टाल्ट बदल जाता है, वह अपार्थिव जगत की बहुत सारे दृष्टिकोण उसके सामने स्पष्ट उजागर हो जाता है और प्योर एनर्जी के द्वारा देखा जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है। वह ज्ञान ऐसा है माध्यम रहित ज्ञान, बिना आँख कान हाथ के उपयोग में लाए हुए फिर भी वह देखने समझने के लिए परिपूर्ण है। अभी भी जो हाथ पानी को स्पर्श करता है और ये महसूस होता है ठंडा गर्म, तो ये तो चेतना को होता है, हाथ को नहीं हो सकता। हाथ कैसे हो? हाथ तो एक यंत्र। तो अभी भी चेतना जो बाहर से ज्ञान ले रहा है तो वह जो है माध्यम पर आधारित उसका ज्ञान, लेकिन तब चेतना डायरेक्ट एनकाउंटर होता है और ज्ञान जो होता है सो आमने सामने होता है और उसका हस्तांतरण हो जाता है। तो बहुत सारे दृष्टिकोण से कुंडली और सर्प की जो समानताएं हैं सो मिलता जुलता है और हमारे पुराण गाथाओं में इस प्रकार का सिंबल, इस प्रकार का प्रतीक जो जानवर का, बहुत सारे देवी देवताओं को सभी का प्रतीक और सिंबल जो है सो जानवरों के रूप में रखा गया है। तो उसमें कुछ आधारभूत बातें थी और वो पशु जगत के आसपास हम लोग रह रहे थे और उस समय सिंबल और प्रतीक उससे जीवंत और दिया भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए कुंडली का प्रतीक सर्प को माना गया।